नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, शासकीय विद्यालयों में FLN मेला का आयोजन किया जाना है। तो आज की वीडियो में हम आपको एक लाइव डेमो बताएंगे किस प्रकार से आप अपने विद्यालयों में मेले का आयोजन कर सकते हैं। मेले के आयोजन के लिए आपको 6 स्टॉल लगाने होंगे, जिसमें सबसे पहला स्टॉल रहेगा पंजीयन का, जहां पर छात्र अपनी माता के साथ जाकर पंजीयन कराएगा। पंजीयन में वह बच्चे का नाम, माँ का नाम, स्कूल का नाम, कक्षा और मेले की दिनांक, ये सारी चीज़ों को भरवाकर रिपोर्ट कार्ड में भरवाकर बच्चे का पंजीयन हो जाएगा। और एक बार पंजीयन होगा तो बच्चा हमारे अगले स्टॉल की ओर बढ़ेगा, जो कि हमारा अगला स्टॉल रहेगा शारीरिक विकास का, जिसमें कुछ गतिविधियां करवानी होंगी। जिसमें सबसे पहली गतिविधि रहेगी संतुलन की। तो संतुलन में बच्चे को ज़मीन पर एक सीधी रेखा में चलना होगा और चलते समय उसके सिर पर कुछ वजन रहेगा, जिसको किताब या कॉपी रखकर आप चलवा सकते हैं। और किताब या कॉपी को गिराए बिना बच्चे को इस रेखा पर चलना होगा। इस गतिविधि के बाद अगली गतिविधि रहेगी, उसके लिए बॉक्स बनाकर ज़मीन पर आप इस गतिविधि को करा सकते हैं, जहां पर बच्चा इस बॉक्सों में कूदेगा। और इन बॉक्सों में कूदने के बाद बच्चे अगली गतिविधि की ओर बढ़ेगा। वह गतिविधि रहेगी हमारी रस्सी कूदने की। तो इस गतिविधि में बच्चा रस्सी को कूदेगा और यह गतिविधि पूर्ण होने के बाद बच्चा अगली गतिविधि की ओर बढ़ेगा, जो कि रहेगी हमारी हाथ से कार्य करने की। हाथ से कार्य करने के लिए आप इस गतिविधि के लिए आप आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस गतिविधि में आपको गोलियां बनवानी हैं। तो यहाँ पर बच्चा छोटी छोटी गोलियों को बनाएगा और इस गतिविधि के बाद बच्चा अगली गतिविधि की ओर बढ़ेगा, जहाँ पर आपको एक शर्ट की आवश्यकता रहेगी। यह शर्ट आपको जो विद्यालय में ड्रेस बंटती हैं उनके माध्यम से प्राप्त हो जाएगी, जहाँ पर बच्चे को शर्ट के बटन लगाने के लिए कहा जाएगा। इस गतिविधि के पूर्ण होने के बाद फिर बच्चे से शर्ट को अगली गतिविधि के रूप में घड़ी करने के लिए कहा जाएगा, यानी उसको घड़ी बनाकर रखने के लिए कहा जाएगा। और यह गतिविधि पूर्ण हो जाने के बाद हमारी शारीरिक विकास में ही अगली गतिविधि रहेगी निशाना लगाने की। निशाना लगाने के लिए आप एक गेंद और एक दो गोले भी बना सकते हैं। एक गोले में बच्चा खड़ा रहेगा और दूसरा आप एक गोला भी बना सकते हैं, या किसी बाल्टी या किसी भी चीज़ का आप एक बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर बच्चे को कहा जाएगा कि आपको इस गेंद को इस बाल्टी में डालना है। तो और फिर इस गतिविधि में ध्यान रखना है, पहले आपको 5 कदम की दूरी पर, फिर 10 कदम की दूरी पर और उसके बाद 15 कदम की दूरी से बच्चे को निशाना लगाने के लिए कहा जाना है। फिर इन गतिविधियों को पूरी होने के बाद बच्चा हमारा अगले स्टॉल की ओर जाएगा, जो कि हमारा रहेगा बौद्धिक विकास का। बौद्धिक विकास में भी कुछ गतिविधियों को कराना होगा, जिसमें पहली गतिविधि रहेगी हमारी पैटर्न की। और इस गतिविधि को करने के लिए आप पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पत्तों को विभिन्न आकृतियों में काटकर इस प्रकार से आप पैटर्न बनाकर इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारी रहेगी मुद्रा लेन देन वाली। मुद्रा लेन देन की गतिविधि के लिए आप वास्तविक रूप से जो मुद्रा है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो आपको सामग्री प्राप्त हुई है उसमें एक मुद्रा वाला चार्ट रहेगा, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर इस गतिविधि को पूर्ण कराने के बाद फिर रहेगी एक समय वाली गतिविधि, जो कक्षा 2 के छात्रों के लिए है और कक्षा 1 के लिए गायब हिस्सों की पहचान है, जो कि आप उसी में से जो हमारा रिपोर्ट कार्ड है उसी में से आप पूछ सकते हैं। और ये समय वाले में आप घड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रत्येक विद्यालयों में घड़ी रहती है। फिर इस गतिविधि के पूर्ण होने के बाद जो हमारी अगली गतिविधि आएगी वह बौद्धिक विकास में रहेगी वर्गीकरण की। यहाँ पर हमें वर्गीकरण के लिए कहा जाएगा। इसके लिए आप कंकड़ पत्थर का भी विभिन्न साइजों के या सब्जियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप फ्लैश कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वर्गीकरण करने के लिए कह सकते हैं। वर्गीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद बच्चा अब अगले स्टॉल की ओर बढ़ेगा, जो स्टॉल रहेगा हमारे भाषा विकास का। तो भाषा विकास में 2 गतिविधियां रहेंगी, एक चित्रवाचन और दूसरा पढ़ना। तो चित्रवाचन के लिए बहुत सारे हमारे लिए चित्र प्राप्त हुए हैं, सरल चित्र भी हैं, जटिल चित्र भी हैं। तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं कक्षा 1 और 2 के स्तर अनुसार, और उनके अनुसार आप उनसे पूछ सकते हैं।
फिर जैसे चित्र में क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, कौन है। इसके बाद वही भाषा विकास में दूसरी गतिविधि रहती है हमारी पढ़ने की। तो पढ़ने में आपको पहले कुछ अक्षर रहेंगे, फिर उसके बाद शब्द में आवाज़ें बताने के लिए कहा जाएगा जो कक्षा 1 के छात्र हैं, और कक्षा 2 के लिए उन पे पढ़ने के लिए कहा जाएगा। और फिर इसके बाद और कक्षा 2 के जो छात्र रहेंगे उनसे एक वाक्य भी पढ़ने के लिए कहा जाएगा, एक छोटी सी कहानी दी रहेगी। इस गतिविधि को पूर्ण करने के बाद जो अगली गतिविधि रहेगी हमारी गणित की पूर्व तैयारी। गणित की पूर्व तैयारी में आपको कुछ गतिविधियां रहेंगी, जैसे गिनना, अंक पहचानना, बढ़ते क्रम और तुलना। तो गिनने के लिए आप कंकड़ पत्थर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कक्षा 1 के छात्र हैं। कक्षा 2 के लिए भी समान रहेगा, आप उन्हें कुछ पत्थर हाथ में देकर कह सकते हैं कि बताइए यह कितने हैं। फिर उसके बाद उनसे अंक पहचान के लिए कहा जाएगा। तो कक्षा 1 में छोटे अंक रहेंगे और कक्षा 2 में थोड़े बड़े अंक रहेंगे, 20 तक की संख्या, 30 तक की संख्या रह सकती हैं। फिर उसके बाद तीसरी गतिविधि जो रहेगी हमारी बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम की गतिविधि करने के लिए कक्षा 1 के लिए आप पत्तियों का या डंडियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनसे कहेंगे कि आप इन पत्तियों को क्रम में लगाइए, तो वो छोटा पत्ता फिर बड़ा पत्ता इस प्रकार से क्रम में लगाएंगे, या डंडियों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो बड़ी संख्या कक्षा 2 के छात्र रहेंगे उनके लिए आप पत्तों के साथ संख्याओं का भी इस्तेमाल करना है कि इनको क्रम में लगाइए, यानी फ्लैश कार्ड को आप दे सकते हैं कि इनको आप क्रम में लगाइए। फिर उसके बाद अगली गतिविधि रहेगी तुलना की। तो तुलना करने के लिए कक्षा 1 में आप कोई चीज़ों को मिश्रित करके उनसे पूछ सकते हो कि भाई कौन सी चीज़ ज़्यादा है, कौन सी चीज़ कम है, या ये बराबर है। इस प्रकार से आप तुलना करा सकते हैं। और यदि कक्षा 2 की बात करें तो कक्षा 2 के लिए जोड़ घटाना के चिन्हों के जो फ्लैश कार्ड हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं कि वह पहचान पा रहे हैं या नहीं पहचान पा रहे हैं। फिर जो कंकड़ या डंडियां हैं उनके माध्यम से जोड़ घटाव की चीज़ें आप उनसे पूछ सकते हैं कि कितनी डंडियां हैं, कितनी कम हो गई, कितनी ज़्यादा हो गई। और अंत में जो संख्यात्मक जोड़ है उनको किया जा सकता है। इस प्रकार से आप मेले का आयोजन करा सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी साथियों के साथ शेयर करें।